कि जो भी मैच होगी वो लगा लेंगे। ये वाला पहनूंगी, ये ब्रेसलेट है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो व्लॉग है वो है संगीत का व्लॉग। एक और फ्रेंड की शादी हो रही है। लास्ट ईयर पलक की शादी हुई थी और इस साल मतलब साल की शुरुआत में ही रश्मि और विशाल की शादी हो रही है। मतलब फ्रेंड्स है दोनों ही, उनकी शादी हो रही है। कल उनकी हल्दी और मेहंदी थी जिसमें मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे और एक भी फंक्शन के साथ मेरी टाइमिंग्स मैच नहीं हो पा रही थी। अगर मैं जाती तो भी मुझे जाके तुरंत निकलना पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया कि कल का रहने देते हैं और आज का फंक्शन अच्छे से अटेंड करते हैं। आज संगीत है और मैं संगीत के लिए अभी रेडी होने वाली हूँ। मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि ना कल की क्लास में मैं बहुत ज़्यादा ही डिहाइड्रेटेड हो गई हूँ कल की क्लास के बाद से। लाइक आज मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ या कुछ ना कुछ लिक्विड पी रही हूँ। प्लस कल मैं क्लास में बहुत गंदा गिरी हूँ। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे लगी हुई थी, ये आपको अगर समझ आ रहा है तो ये पार्ट में बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई थी मुझे उससे पहले वाली क्लास में। और कल की क्लास में मैं बहुत गंदा गिरी हूँ जिसमें मैंने पूरा हाथ पे ऐसे वेट दे दिया। तो उसके बाद से बहुत पेन कर रहा है। लाइक रात को तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैं शायद मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। सॉरी। ओके सो हाँ, आज संगीत है और मेकअप आर्टिस्ट आ रही है। बट मेकअप से पहले मैंने कल रात को ही सारी तैयारी कर दी थी कि मुझे आज जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब कुछ रेडी रखूँ मैं। तो वो सब कुछ रेडी है, मैं आप सबको दिखाती हूँ, आइए। तो उसके आने से पहले ना मैंने इस तरह से कुछ तैयारी करके रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको वन बाय वन। ये लेंसेज है जो मैं पहनने वाली हूँ। तो लेंसेज को लगते जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ रखी है। मैंने नील पेंट रखी है, वैसे मैंने नील्स करवाए बट इन केस ज़रूरत पड़ गई तो सेम कलर। और सेफ्टी पिन्स है छोटी बड़ी सब कुछ। बिंदी में मैंने सिल्वर गोल्डन दोनों रख ली है क्योंकि जो भी मैच होगी वो लगा लेंगे। ये वाला पहनूंगी, ये ब्रेसलेट है। ये ऐसे ही रखा है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये ब्लाउज़ है। साड़ी मैंने यहाँ पे नहीं रखी है क्योंकि मैं मेकअप हेयर करते करते कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पीती रहती हूँ, तो कुछ गिर ना जाए इसलिए इसको भी मैंने बैग में इसीलिए रखा है कि ना कोई गलती से क्रीम्स गिरा दूँ ऊपर या फिर मॉइस्चराइज़र या मेकअप का कोई सामान कुछ भी ना गिरे, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। क्लच है, एक सेकेंड मैं क्लच भी दिखा देती हूँ। मैंने क्लच को भी पूरा तैयार करके रखा है, इसको भी मैंने इसमें रखा है क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं कुछ ना कुछ गिराऊंगी। ओके सो ये सब कुछ रेडी। ये आपको शायद गोल्डन दिख रहा होगा बट इसके दो शेड्स है, कभी गोल्डन दिखता है कभी ये सिल्वर दिखता है। अभी थोड़ा सा गोल्डन दिख रहा है बट नहीं, ये सिल्वर भी दिखता है। सो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी, उसका नाम है जुबेरिया। और जुबेरिया के साथ मैंने आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले शूट किया था और वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से था कि मैं जुबेरिया के साथ दोबारा काम करूं। तो हमने फ़ोन पे भी बात की थी, तो ये परफेक्ट मौका लगा मुझे कि चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वापस मिलने का भी मौका मिल जाएगा। तो हमने उससे इस बार भी सेम बहुत अच्छा मेकअप किया। सब ने मेरे मेकअप की बहुत तारीफ़ की थी और हमारे पास बातें इतनी सारी थी डिस्कस करने को। तो हम पूरे मेकअप के टाइम बातें ही करे जा रहे थे। तो आपको यहाँ पे मैं बार बार मतलब ब्ला 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 दिख रहा होगा बट ये मेरा फाइनल लुक था। मतलब मेकअप का ऐसा कुछ लुक किया था उसने, बहुत प्यारा था। मैंने बहुत उसे बताया था कि मुझे ना जितना लाइट हो सके वैसा मेकअप करना है, तो उसके हिसाब से बहुत लाइट था बट मुझे लग रहा था कि बहुत है। सो ये था मेरा मेकअप का फाइनल लुक और उसने बहुत ही प्यारा मेकअप किया था। जैसा मैंने इमेजिन किया था कि मुझे इस लुक में ऐसे ही मेकअप चाहिए, उसने वैसा ही किया था।
तो डेफिनेटली ज़ुबैरिया ही मेरा नेक्स्ट जब भी कुछ रहेगा वही मेकअप करेगी, मैंने सोच लिया, क्योंकि उस इस मेकअप की वजह से मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सब ने तारीफ़ की मेकअप की। और हेयर का जो लुक है, हमने फ़ोन पे भी डिस्कस किया था, हमने रेफरेंसेस शेयर किए थे, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं सॉफ्ट कर्ल्स करूँ, स्ट्रेट नहीं, सॉफ्ट कर्ल्स, क्योंकि मैं हर बार आपको ज़्यादातर कर्ल्स में ही दिखती हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सॉफ्ट कर्ल्स करूँ। और उसने कुछ इस तरह से बाल बनाए थे जो कि बहुत प्यारे थे, बट पता नहीं क्यों मुझे अपने कर्ल्स की इतनी ज़्यादा आदत हो गई, तो मुझे लग रहा था यार ये सूट नहीं कर रहा मेरे पे, मतलब काफ़ी कम बाल लग रहे हैं या फिर आई डोंट नो। तो मैंने क्या किया, उसको बोला मैं इसको हटा रही हूँ, मैं वापस अपने कर्ल्स कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरे पूरे बालों पे वापस से वाटर स्प्रे किया, क्योंकि कर्ल्स में सिर्फ आपको वाटर स्प्रे करना होता है और थोड़ी सी क्रीम लगा के उसको क्रंच कर लो तो मेरा लुक वापस आ जाता है। बट इन चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और ठीक है, अब मैं जिस बालों में कंफर्टेबल हूँ उसी में मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो भी बोल रही थी कि हाँ चेंज कर लो आपको लग रहा है तो। फाइनली इतने सारे ट्रैफिक से निकलने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से अब मैं श्रद्धा के घर पहुंची हूँ 8:30 बजे। और फिर वहाँ पे मैं दिव्या दीदी की हेल्प करूँगी और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जो कि हम काफ़ी लेट हैं। हाँ, मैं लिफ्ट बुलाती हूँ। सो फाइनली हम पहुंच गए, और उसी दिन ना मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हर कोई लेट पहुंचा था। और उसका जो संगीत था वो मैरिट में था, तो हम लोग लेट पहुंचे बट पहुंच ही गए। हाँ, अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए। सो ये इन्जॉय करने के बाद खाने में मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैंने 3 बार प्लेट्स ली, और तीनों बार जब भी लेती थी कोई ना कोई बुलाने आ जाता था, कुछ ना कुछ शूट के लिए, या फिर कि चलो दूल्हा दुल्हन का परफॉर्मेंस है या हमें उसका पार्ट रहना है, तो उस तरह से मैं खा ही नहीं पाई थी। बट लोगों को लग रहा होगा कि कितना खा रही है, 3 बार आके खाना लेके गई है, बट मैंने हार्डली 3 से 4 बाइट कुछ खाया था। सो ये था संगीत का व्लॉग, और आगे शादी का व्लॉग मैं डालूंगी, आप वो ज़रूर देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।